आदिकालीन काव्यधारा में सिद्ध साहित्य के बाद जो दूसरी काव्यधारा का स्थान आता है वह है नाथ साहित्य। क्या कहते हैं उसे? नाथ साहित्य का समय सिद्धों से थोड़ा बाद का है, ठीक है, क्योंकि 84 सिद्धों की जो संख्या मिलती है उसमें कुछ नाम नाथों के भी देखने को मिलते हैं। जहां तक नाथ साहित्य की बात, नाथ संप्रदाय की बात है, तो यह सिद्ध साहित्य का ही थोड़ा विकसित रूप है, जिसमें बौद्ध परंपरा के साथ साथ शैव मत के विचारों को भी स्वीकार कर लिया गया है या मान्यता दे दी गई है। बहुत मूलभूत अंतर है कि नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का ही एक विकसित रूप है। सिद्ध साहित्य में आप सब जानते हैं सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध परंपरा से है, तो नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का ही एक विकसित रूप है जिसमें बौद्ध परंपरा के साथ साथ शैव मत के विचारों को स्वीकार कर लिया गया है। अब हम यह जानेंगे कि शैव मत के विचार क्या क्या हैं या कैसे। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई सारे नाम नाथों के भी हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है वज्रयानी जो सिद्ध थे उनका संबंध नाथों से भी था। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम सिद्ध कवि मत्स्येंद्र नाथ जब भोग विलास में डूबे हुए थे, सिद्ध साहित्य का संबंध भोग विलास से है ना, तो कहा जाता है कि अंतिम सिद्ध कवि मत्स्येंद्र नाथ जब घनघोर रूप से सांसारिक भोग विलास में डूबे हुए थे तो गोरक्षनाथ ने कहा आग मच्छंदर गोरख आया, ठीक है। और इस सुक्ति का अर्थ यह होता है कि सांसारिक बंधनों और आकर्षण और भोग विलास की चीजों से जिसमें लिप्त थे मत्स्येंद्रनाथ, उससे उनको बाहर निकालना। नाथ शब्द का अर्थ ही होता है जो मुक्ति प्रदान करे या जो मुक्ति दे। गोरखनाथ को नाथ मत का प्रवर्तक माना जाता है और नाथों की संख्या 9 बताई जाती है। कितनी? 9। और सिद्धों की संख्या 84। भारत के सांस्कृतिक परंपरा में नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य का महत्व इस बात से है कि वज्रयानी सिद्धों ने समाज में जिस तरह से अनियंत्रित भोग, वासना और काम पूर्ति को, इच्छा पूर्ति को एक स्वीकृति प्रदान कर दी थी, एक मुहर लगा दिया था, नाथ पंथियों ने उस समाज को जहां ये सारी चीजें बहुत गहराई से स्वीकृत हो गई थी उसको पटरी पर लाने का प्रयास किया और संतुलित करने का प्रयास किया। नाथ पंथियों का यह मानना था कि मुक्ति का मार्ग ऐन्द्रिक भोगों से नहीं, इंद्रियों को नियंत्रित करके ही मुक्ति का मार्ग अपनाया जा सकता है। बिल्कुल विपरीत मान्यता थी। सिद्ध क्या थे? प्रवृत्ति मार्गी थे। वो कहते थे कि इंद्रियों के लिए जो भोग की वस्तुएं हैं उनको भोग करके ही मुक्ति का रास्ता पाया जा सकता है। और नाथ पंथ जो थे वो निवृत्ति मार्गी थे। ये सीधे इसके विपरीत बात करते थे कि इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही, ठीक है, इंद्रियों को वश में करके ही मुक्ति का मार्ग अपनाया जा सकता है। यह मूलभूत अंतर है। इसीलिए इस पे हमने शुरू में क्या कहा, जिसपे शैव मत के विचारों को भी स्वीकार किया गया है या शैव मत की मान्यताओं को भी स्वीकार कर लिया गया है, यही वो शैव मत है, ठीक है। और बौद्ध धर्म सिद्धों का जो वज्रयान सिद्ध है उसका सहज विकास इसलिए है कि यहाँ पे भी धार्मिक आडंबर, छुआछूत जो कर्मकांड थे, नाथों में भी, नाथ पंथ में भी उसका क्या है, विरोध किया जाता है, जो कि सिद्धों में भी है, ठीक है। इसीलिए कहा कि सिद्ध का एक विकसित रूप है जहां शैव की भी मान्यताओं को भी क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया। और शैव की मान्यताएं क्या क्या है? शैव की मान्यताएं हैं कि मुक्ति के लिए मन को अनियंत्रित बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ देने की जरूरत नहीं है। इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं उनको बेलगाम छोड़ने की जरूरत नहीं है, उन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। और नियंत्रण करने की जरूरत योग साधना के माध्यम से है। नाथों ने एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति पर बल दिया जिसको हठ योग कहा गया। क्या कहा गया? हठ योग। इसका अर्थ होता है योग साधना के माध्यम से। हठ योग का अर्थ होता है योग साधना के माध्यम से। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा दोनों दो विपरीत प्रकृति हैं, दो विपरीत प्रवृत्ति हैं। तो इनका मानना है योग साधना के माध्यम से सूर्य और चंद्रमा को भी मिला देना, अर्थात
इंद्रियों की जो प्रकृति है, इंद्रियों की प्रकृति क्या है? इंद्रियां सुख भोगना चाहती हैं, ठीक है, जो कि सिद्ध कहते हैं। तो योग साधना के माध्यम से इंद्रियों की प्रकृति को पूरी तरह से पलट देना और उन्हें निवृत्ति मार्गी बना देना, यानी कि उन पे नियंत्रण कर लेना, ये मूलभूत अंतर है सिद्धों में और नाथों में। इंद्रियों पर नियंत्रण के माध्यम से ही मुक्ति के मार्ग की बात नाथ साहित्य करता है, ठीक है। इनका मानना था कि हठ योग साधना के द्वारा ही शरीर और मन को शुद्ध करके परमात्मा को या ईश्वर को पाया जा सकता है या उनको जाना जा सकता है। नाथ जो थे हठ योग साधना के माध्यम से समाधि में लीन होते थे और ईश्वर का साक्षात्कार भी करते थे। इसका गहरा प्रभाव कबीर जैसे कवियों पर भी पड़ा और कबीर की कविताओं में नाथ पंथ का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। नाथों की विशेषता और रही कि इन्होंने ब्रह्मचर्य और शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया, जो कि कह रहे हैं निवृत्ति मार्गी, ठीक है। ब्रह्मचर्य और शारीरिक मानसिक सुचिता पर नाथों ने बल दिया। इन्होंने समाज के लोगों से मदिरा, मांस, मछली इत्यादि के त्याग का आग्रह किया। साथ ही साथ धार्मिक आडंबरों और कर्म कांडों का भी इन्होंने क्या किया? विरोध किया। नाथों ने भी गुरु को महत्व दिया, गुरु की महिमा का वर्णन किया। कबीर के काव्य में देखते हैं ना गुरु की महिमा कितना वर्णन किया गया है। तो अब आप फिर देखें कि कैसे यह वज्रयान सिद्धों का एक विकसित रूप है, क्योंकि वहां जो तत्व है गुरु की महिमा, ठीक है, धार्मिक आडंबरों का विरोध, छुआछूत का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, समतामूलक समाज की स्थापना, वो तत्व यहाँ पे भी विद्यमान है। मूलभूत अंतर क्या है कि वो प्रवृत्ति मार्गी हैं और ये निवृत्ति मार्गी हैं। वो इंद्रियों को असीमित भोग की इजाजत देते हैं और यह इंद्रियों पर नियंत्रण की बात कहते हैं। स्पष्ट है? आ रहा समझ में कि नहीं? सच्ची बताइए, पक्की बात है। नाथों का जो मूल सिद्धांत था, उनका मानना था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ठीक है। क्या था? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात कि जो शरीर में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि पंच तत्व से ये शरीर बना है, पंच तत्व से ये पूरी दुनिया बनी है। तो ये कहते थे कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। स्पष्ट है? तो नाथ कवियों की जो मूल भावना थी, मूल मिजाज था, वो आप समझ गए। अब इनकी भाषा शैली आते हैं, ठीक है। नाथ भी सिद्धों की तरह कवि नहीं थे, उपदेशक थे, ठीक है। तो यह भी अपने उपदेश और मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इनकी भी भाषा में साहित्यिकता या विशिष्ट काव्य शैली या काव्य की सूक्ष्मता देखने को नहीं मिलती। कोई साहित्यिक बारीकियां इनकी कविताओं में भी देखने को नहीं मिलती हैं। इनका काव्य मुक्तक के रूप में दिखाई देता है और इनकी भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के संक्रमण काल की भाषा है, जिसमें कि पंजाबी, ब्रज इत्यादि बोलियों का भी रूप देखने को मिलता है। और इन्होंने भी संध्या भाषा का प्रयोग किया, भाषा शैली का, जिसमें अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीक के रूप में व्यक्त करने का प्रयास इन्होंने किया है। गोरखनाथ जो इस नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, उनके ग्रंथों की संख्या 40 बताई जाती है, पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने उनके प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 14 बताई है और उन्होंने गोरखनाथ की बानियों का, उनके काव्य का संकलन गोरख बानी नाम से किया है। निष्कर्ष के तौर पर हम नाथ साहित्य के बारे में कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य ने समाज में जिस अनियंत्रित भोग वासना और इंद्रियों के बेलगाम घोड़े को दौड़ने के लिए छोड़ दिया था, नाथ पंथियों ने उसे संतुलित करके समाज को निवृत्ति मार्ग का रास्ता दिखाया, ठीक है। और इनकी कमी रह गई या इनकी सीमा यह रही कि नाथ साहित्य में गृहस्थ जीवन का अवमूल्यन हुआ। क्यों अवमूल्यन हुआ? क्योंकि चूंकि ये नाथ साहित्य जो था, नाथ संप्रदाय को मानने वाले जो लोग थे, वो अनियंत्रित भोग वासना और इन सब चीजों को वो नकारते थे। तो उनको लगा कि नारी जो है, स्त्री जो है, वह भी योग साधना में या मुक्ति के मार्ग में क्या है? बाधा है, ठीक है। तो नारी को उन्होंने निंदनीय माना, नारी को उन्होंने मुक्ति के मार्ग में बाधक माना, यह उनकी सीमा या आप उसको इसका दोष कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि नाथ पंथियों की इस मान्यता का, जो नारी को मुक्ति के मार्ग में दोषी मानते हैं, साधना के मार्ग में
बाधा मानते हैं, उसका प्रभाव कबीर जैसे बड़े और महान कवियों पर भी देखने को मिलता है, जो नारी को निंदा की वस्तु मानते हैं। और आगे चलकर उत्तरवर्ती संत काव्य धारा में अंत तक चले जाएं तो पलटू साहिब जैसा कवि भी अपनी कविताओं में कि 80 वर्ष की बूढ़ी स्त्री पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये नाथपंथ की कुछ सीमाएं रही, ये कुछ दोष रहे जिसका प्रभाव आगे देखने को